घायल की गत घायल जाड़े, हियड़ो आगठा सजोए। जौहर की गत जौहरी जाड़े, क्या जाण्या जड़ खोए। प्यारे बच्चों, सुप्रभात। ये मीराबाई की पदावली परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संकलित है। मीराबाई आज हम पढ़ेंगे और सबसे पहले मीरा जी के बारे में हम पढ़ेंगे। इनका जो जन्म है वो सन 1498 को कुड़की गांव मारवाड़ रियासत में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं मीरा पदावली, नरसिंह रो, माहेरो है। इनकी मृत्यु सन 1546 में हो गई। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थी। सगुण भक्ति धारा की ये मुख्य कवयित्री हैं और कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रहीं। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गईं। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई। ऐसी मान्यता है कि अंतिम समय में वो द्वारका गईं और रणछोड़ दास के मंदिर में श्री कृष्ण के मूर्ति में ही वो समाहित हो गई, ऐसी मान्यता मिलती है। उन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। जो लोकलाज या मर्यादा के नाम पर लांछन लगाए जाते थे सामाजिक रूप से स्त्रियों पर, उनका उन्होंने हमेशा वैचारिक विरोध किया। पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। उन्होंने पर्दा प्रथा का भी विरोध किया, उनका पालन नहीं किया और मंदिरों में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी भी हिचक महसूस नहीं की। ये उस समय की बात है जब भाई 15वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी के समय की, कि जब उस समय धर्म का अधिक बोलबाला था और जो अंधविश्वास समाज में अधिक पनपा था, पर्दा प्रथा का बहुत प्रचलन था, तो उसको मीराबाई ने कभी स्वीकार नहीं किया। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे सत्संग कहा जाता था, से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। उनका ऐसा विश्वास था कि महापुरुषों के साथ संवाद करने से ज्ञान मिलता है और ज्ञान से ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, मुक्ति प्राप्त होती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चयी थी। निंदा या बंदगी उनको अपने पद से विचलित नहीं कर पाई। मतलब इसके कारण लोगों की निंदा का पात्र भी बनी कि यह कुल की मर्यादा को ले डूबेगी, लेकिन इस सब बातों ने उन्हें विचलित नहीं किया। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया। जो उनके मन में विश्वास आ गया उस पर उन्होंने अमल भी किया, उसी पर चला। इस अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरी। मीरा की कविता में प्रेम और गंभीर अभिव्यंजना है। उसमें विरह की वेदना और मिलन का उल्लास भी है। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी
कला है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की है। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। सूफी जो संत थे वो प्रेम को अधिक स्वीकार किए हैं, तो इसलिए, और मीराबाई प्रेम के पद अधिक गाई हैं, प्रेम की दीवानी थी, इसलिए उन पर सूफियों का भी प्रभाव देखने को मिलता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। उनको लगातार प्रताड़ित किया जाता था, इसलिए उनके कविता के मूल में दर्द स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वे बार बार कहती हैं कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, न शत्रु न ही मित्र। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है, मतलब वो कृष्ण से अलग नहीं है, कृष्ण ही उनके सब कुछ है, ऐसी उन्होंने पहले पद में यहाँ बताया है, तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी मीरा सभी रीति रिवाज और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही हैं। दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। अब मीराबाई के पदों को पढ़ेंगे। पहला पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहा कर है कोई, संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तब बेली फैली गई आनंद फल होई। दूध की मथनियाँ बड़े बड़े प्रेम से बिलोई, दूध मथी घृत काढ़ लियो डाल दियो छोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। यहाँ मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को, अनन्य भक्ति को प्रकट करते हुए कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, दूसरा न कोई। इस संसार में मेरा केवल वही गिरी को धारण करने वाला और गायों का पालन करने वाला श्री कृष्ण ही है, दूसरा मेरा कोई अपना नहीं है। और वह कौन है? जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरा पति है। कह रही हैं मीराबाई कि जिसके सिर पर, जो अपने सिर पर मोर का मुकुट धारण करता है वही मेरा अपना है, वही मेरा पति है और कोई नहीं है। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करिए कोई, मैंने अपने कुल की मर्यादा को तोड़ दिया, छोड़ दिया, कोई कितना भी कहता रहे। और संतन ढिग बैठ बैठी लोक लाज कोई, और संतों के पास बैठकर मैंने लोक लाज खो दिया है। अब मुझे किसी से शर्म नहीं लगता। संतों के पास बैठने से मुझे श्री कृष्ण की भक्ति या श्री कृष्ण के प्रति, श्री कृष्ण के बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त हुआ। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, और आंसुओं के जल से मैंने प्रेम की बेली, प्रेम रूपी बेली को बोया है। यानी श्री कृष्ण विरह में मैंने आंसुओं को अधिक बहाया है। अब तब बेली फैली गई आनंद फल हुई। अब यह बेल, जो प्रेम रूपी बेल है, वह हृदय में पूरी तरह फैल चुकी है। अब उससे आनंद की प्राप्ति, जो आनंद रूपी फल है, उसकी प्राप्ति होगी, क्योंकि श्री कृष्ण अब मेरे मन मंदिर में बस जाएंगे। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, और दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई है। दूध को बड़े प्रेम से मथा है और इसमें से दही को मथा है और घी को निकाल लिया है और बाकी जो बचा है उसको छोड़ दिया है। कहने का मतलब यह है कि श्री कृष्ण प्रेम में जो
अच्छी चीज़ें हैं उसको मैंने धारण कर लिया है, बाकी जो सारहीन तत्व है उसे मैंने छोड़ दिया है। जो संसार के लोग जिन्हें पकड़े रहते हैं उन्हें मुझे पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। भगत भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। और श्री कृष्ण भक्तों को देखकर मैं राजी हुई, अर्थात मुझे प्रसन्नता होती है, क्योंकि श्री कृष्ण भक्ति में एक असीम आनंद की प्राप्ति होती है। जबकि जगत देख रोई, जो संसार के अन्य लोग हैं उन्हें देखकर मुझे रोना आता है, क्योंकि ये लोग मुझे श्री कृष्ण भक्ति से दूर करने की कोशिश करते हैं। दासी मीरा लाल गिरधर की तारो अब मोई। अंत में मीराबाई कहती हैं कि मीरा जो है वो दासी है किसकी? गिरि को धारण करने वाले, जो गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले श्री कृष्ण हैं, उन्हीं की दासी है। और वही अब मुझे इस संसार से तारेंगे, अब इस संसार से मुक्ति दिलाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति कराएंगे। तो ये पहला पद हो गया। दूसरा पद, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु, आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी, बिस का प्याला राड़ा भेजिया, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। तो पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मीराबाई कह रही हैं कि वो श्री कृष्ण प्रेम में, श्री कृष्ण भक्ति में घुंघरू बांधकर पैरों में नाच रही हैं और कह रही हैं कि मैं नाचती नाचती मैं नाच रही हूँ श्री कृष्ण प्रेम में, श्री कृष्ण भक्ति में। मैं तो मेरे नारायण सु, और मैं अपने नारायण से आप ही हो गई साची, अपने आप ही सच में मिल गई, यानी श्री कृष्ण से मैं स्वयं ही मिल गई। लोग कहे मीरा भई बावरी, और जो लोग हैं उन्होंने कहा कि मीरा जो है वो बावरी हो गई है, पगला गई है। जो अन्य लोग हैं उन्होंने मीरा को पागल कहा। न्यात कहे कुलनासी, और जो सगे संबंधी हैं, कुटुंब वाले हैं, उन्होंने कहा कि मीरा जो है वो कुल का नाश करने वाली हो गई है, कुलनाशी बन गई है। इसी कारण विष का प्याला राड़ा भेजिया, और राड़ा ने कुल के कलंक को समाप्त करने के लिए विष का प्याला भेजा, जिसे मीरा ने हंसते हंसते पी लिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। और मीरा के प्रभु जो गिरधर नागर हैं, गिरि को धारण करने वाले हैं, वो सहज ही उन्हें अविनाशी रूप में प्राप्त हो गए हैं। उस श्री कृष्ण का कभी विनाश नहीं हो सकता। वो मीराबाई उन्हीं को अपने हृदय में प्राप्त कर लिया है, अब उन्हीं की हो गई हैं। अब यहाँ पर मीरा के पद समाप्त होते हैं। अब अभ्यास प्रश्न रहेगा, आपको कराया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।